पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रणाम मरिया, आपके प्यारे नाम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं कि विश्वासीजन आपके प्यारे बेटा बेटियाँ जो ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हम सबों पर कृपा दृष्टि फेर। हम विश्वास करते हैं कि आप जो भी यीशु से मांगेंगे वह मिल जाएगा। यही विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करते हैं। एलिजाबेथ का घर में आपका चरण पड़ने से उनका घर धन्य हुआ। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। काना नगर के शादी में आपका चरण पड़ने से कमियां पूरी हुई। यीशु ने महान कार्य किया। जहां प्रेरितगण जमा हुए थे वहां आपका चरण पड़ने से पूरे शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सब नए व्यक्ति बन गए। इसी प्रकार ये माँ हम हर एक व्यक्ति के घर में आपका चरण पड़ने दे तो हम धन्य हो जाएंगे। हमें आपकी उपस्थिति से कृपा मिलेगी, चंगाई मिलेगी, पवित्र आत्मा मिलेगा। यही हमारी विश्वास है। आप हमारे साथ रहिए, हमारे घर में रहिए, हमारे जीवन को उन्नत कीजिए, चंगाई दीजिए, पाप से स्वतंत्र कीजिए, अपना बनाइए। ये ईश्वर की माता, आप मेरी माँ हैं, हम सबों की माँ हैं। ये स्वास्थ्य की माता हमारे दिल में आइए, हमारे मन में आइए, जीवन में आइए। हमें मदद कीजिए कि हम ऐसा जीवन जिए जो आपके बेटा यीशु के लिए प्यारे लगे। जो आशीष इन दिनों हमने ग्रहण किया है और ग्रहण करने वाले हैं, वे सब हमेशा हमारे साथ रहे। हमें मदद कीजिए कि हम अच्छा स्वास्थ्य अनुभव करें, मन, शरीर तथा आत्मा से स्वस्थ रहें, परिवार में हमेशा शांति बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप लोग जवाब देंगे, आवे मरिया, आवे मरिया, आवे मरिया। अभी पवित्र जल छिड़काएंगे, उसके बाद इंसेंस और उसके बाद जन नीचे आएगी। गाना बजाइए।
வயிற்றின் கனியாம் கிறிஸ்துவும் பெரியோனே பரிசுத்த மாமரியே எங்கள் பரமனின் மாதாவே ஆவியர் எமக்காய் மன்றாடுவீர் இன்றும் மந்திய காலமுமே
कैसा सुंदर मधुर ये जीवन, तुमसे पाया हमने वरदान, खुशियों से गाता ये मेरा मन, धन्य धन्य मेरे भगवान, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर थे हम, स्तुति करके प्रभु आए हम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर थे हम, स्तुति करके प्रभु आए हम। आज का ये पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। सोलोमन पास्कल की आत्मा शांति के लिए, जोस्पिन पास्कल की ओर से, रागे एलिसिस की आत्मा शांति के लिए, रजे एलिसिस की आत्मा शांति के लिए, नलिनी की ओर से, धन्यवाद के रूप में ओशिन पी पैट्रिक की ओर से, लिली पैट्रिक पीटर की आत्मा शांति के लिए, शांता पीटर की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, 9 दिन की नवेना प्रार्थना के बाद माता मरियम के प्रति आदर और श्रद्धा भक्ति दिखाने के बाद कल हमने माता मरियम का जन्म दिवस मनाया है। इस 10 दिन के दौरान हमारी एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से माता मरियम के अनुग्रह, आशीष और चंगाई को विभिन्न रूप में अनुभव किया है। तो आइए आज के दिन इन सभी आशीष और वरदानों के लिए हम माँ के प्रति कृतज्ञ रहें। धन्यवाद भरे हृदय से हम इस पवित्र बलिदान को ईश्वर को चढ़ाएं और इसे योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने पाप स्वीकार करें और ईश्वर से एक दूसरों से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया से भर दो पापी जीवन।
हे प्रभु, हम धन्य कुमारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। हम उनकी प्रार्थना द्वारा तेरी कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से पाठ। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी का खोज न करें। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी की खोज न करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वो पाप नहीं करते। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझटें मोल लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। आपसे जो विवाह करते हैं वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्र इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारा स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ग और मोतियों से विभूषित है। वो अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास आ रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के मकान में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम का जन्म दिवस न केवल हमारे पल्ली में मगर सारे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और माता मरियम एक छोटी सी बालक के रूप में जन्म लिया, मगर उनके जीवन में ईश्वर ने ऐसी आशीष और कृपाएं प्रदान की जो महान संत से भी बढ़कर है। माता मरियम, शी इज ए बॉर्न सेंट एंड ए ग्रेट सेंट। जन्म से ही संत है और एक महान संत है। माता मरियम की आत्मा ही ऐसा एक सुंदर आत्मा जिसे ईश्वर ने सृष्टि किया है। और माता मरियम ही ऐसा एक व्यक्ति है जो परिपूर्ण है। शी इज द मोस्ट परफेक्ट क्रीचर जो ईश्वर ने सृष्टि किया है। और इसलिए ईश्वर की कृपा माता मरियम के ऊपर उंडेल दिया गया है। सभी संतों को ईश्वर की कृपा मिलती है बूंद बूंद से, मगर माता मरियम को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है जैसे जोर से पानी बरसने से पानी बहता है। इसी प्रकार माता मरियम की आत्मा में ईश्वर की कृपा बहने लगती है। और जैसे स्पॉन्ज पानी को खींच लेती है, वैसे माता मरियम ने ईश्वर ने जितना भी कृपाएं दी है उन सभी कृपाओं को अपना लेती है। एक भी कृपाओं को नष्ट होने नहीं देती और पूरी कृपाओं से, इसलिए हम प्रणाम मरियम प्रार्थना में बोलते हैं, कृपा से परिपूर्ण है। हर एक की कृपा जो माता मरियम को मिली है वह स्पॉन्ज के समान अपने लिए खींच लेती है और अपने आत्मा में भरकर हर एक की कृपाओं के अनुसार वह जीवन जीती है। इसलिए बताया जाता है सभी संत लोगों से के साथ सभी स्वर्गदूतों को भी मिलाकर ईश्वर ने जितने कृपा इतने लोगों को दिए, इससे भी बढ़कर माता मरियम को अधिक कृपा मिली और अधिक पवित्र है और अधिक सुंदर है। इसलिए सेंट थॉमस कहते हैं हर एक व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है अपने जीवन की, जिस ढंग से हम जीवन जीते हैं उसी के हिसाब से उन्हें कृपा मिलती है।
और माता मरियम को भी इसी प्रकार ईश्वर के बेटों को ही जन्म देकर इस धरती पर मानवता की रूप देने लायक ईश्वर ने उन्हें कृपा से परिपूरित कर दिया है। और हम देखते हैं ईश्वर इस प्रकार माता मरियम को सर से लेकर पांव तक पूरी से पूरी तरह कृपा से विभूषित कर दिया है, आशीषों से विभूषित कर दिया है और माता मरियम को इतनी सुंदर बना दिया कृपाओं से। शी इज फुल ऑफ ग्रेस। और जब हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? रॉबिन अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, सोने चांदी लाते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। उनके हाथ में बहुत अंगूठी देकर बैठे। अंगूठियों से, सोने चांदी से हम अपने आप को सजाते हैं और लोगों को दिखाते हैं मैं कुछ हूं। मगर माता मरियम ऐसी दुनिया की चीजों से अपने आप को नहीं घेर लेती, मगर कृपाओं से, ईश्वर के आशीषों से वह अपने आप को विभूषित करती है। और ईश्वर भी चाहता है हमारे व्यक्तियों से कि हम अपने आप को विभूषित करें, सुंदर बनाएं, सोने चांदी से नहीं, कपड़ों से नहीं। ये सोना चांदी बाहर का आपने खरीद कर लाया, आपका नहीं है। कपड़े जो आप पहनते हैं, सुंदर शर्ट, टी शर्ट वगैरह, वो भी बाहर का है। व्हाट अबाउट यू? आपके खुद की क्या सुंदरता है? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हम बाहर की अच्छाइयों को लाकर अपने आप को ओढ़ लेते हैं और दुनिया को दिखाते हैं मैं कितना सुंदर हूं। मगर ईश्वर जानता है कि हमारी एक व्यक्ति अपने दिल से कितने सुंदर है। और ईश्वर चाहता भी कि हम दुनिया की चीजों से अपने आप को सुंदर न बनाएं। जैसे मरियम अपने आप को ईश्वर की कृपाओं से सारी दुनिया को ईश्वर की महिमा सुंदरता को दिखाती है, वैसा हमारे दिल में, जीवन में भी इसी प्रकार की सुंदरता होना चाहिए। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र में कहते हैं, अध्याय 3 वचन 3 में, आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसादन स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकार हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। लड़के लोग अपने आप को सुंदर कहते हैं, मेरे बाल कितने लंबे हैं, मैंने कितने आते सुंदर सोना चांदी जो भी आप लगाते हैं। मगर ईश्वर ऐसी चीजों से बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालांकि हम लोगों को खुश कर सकते हैं, मगर ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो। इसलिए पेतरुस कहते हैं, आपका श्रृंगार बाहरी केश जो लंबा बाल है, प्रसादन या स्वर्ण आभूषण, सोना चांदी जैसे अंगूठी तथा सुंदर वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के लोगों के लिए ईश्वर के दृष्टि में ये राकड़ है, ये पत्थर है। इसलिए योग के ग्रंथ में भी योग कहते हैं, सोना चांदी को नदी के पत्थर जैसा समझो और धरती का मिट्टी के धूल के समान है ईश्वर के दृष्टि में। जो सोना चांदी जिसको हम इतना महत्व देते हैं या मानते हैं, मगर ईश्वर की दृष्टि में वही महत्व रखता है। बाहर से पहने हुए ये चीजें नहीं, हमारे दिल की नम्रता। क्या मैं नम्र व्यक्ति हूं? क्या मैं दयालु हूं? क्या मैं क्षमाशील हूं?
तो इस प्रकार की सुंदरता ईश्वर हमसे चाहते हैं। तो आज माता मरियम के आदर में धन्यवाद की मिसा चढ़ाते हुए हम क्या वचन देंगे माता मरियम से जो ईश्वर को पसंद है, क्योंकि माता मरियम ने अपने जीवन में जो कुछ ही कृपाएं पाए उनमें से एक को भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया, नष्ट नहीं किया, इस्तेमाल किया और ईश्वर के लायक जीवन जिया। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति भी बाहरी सुंदरता से नहीं अपने आप को, अपने दिल को, जीवन को सजाएं। यदि आप झगड़ालू हैं, आज से झगड़ा करना बंद करो। यदि आप चुगली करने वाले हैं, एक दूसरों की बुराई करने की आपको बहुत मजा आती है, एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, चुगली करना बंद करो। पोप स्वामी अभी इन्हें खबर दिया है, कोरोना वायरस से भी बढ़कर सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है क्या है मालूम? चुगली करना, एक दूसरों की बुराई करना कोरोना वायरस से भी बढ़कर खतरनाक है, बर्बाद करने वाली है। क्या मैं चुगली करता हूं, एक दूसरे के बारे में बुराई बोलता हूं? आज से बंद करो। क्या आप मारपीट करने वाले हैं? मारपीट करना बंद करो। तो इस प्रकार माता मरियम से हमें सीखे प्यारे भाई तथा बहनों, दयालु बनने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, प्यार से बढ़कर एक दूसरों की सेवा करने के लिए, सेवा भाव से बढ़कर। तो इस प्रकार आज हमें माता मरियम यह सिखाती है कि हमें किस प्रकार की सुंदर कृपाओं से अपने आप को बनना है। और जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, क्या कहा उसने? हेल फुल ऑफ ग्रेस, हेल फुल ऑफ ग्रेस, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रणाम मरिया करके नहीं कहता है, मगर प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। यानी माता मरियम का नाम ही है कृपाओं से परिपूरित रहना है। यानी माता मरियम और कृपा दोनों आइडेंटिफाइड, एक समान है, क्योंकि माता मरियम एक महान रोल निभाने वाले हैं। मसीहा को इस दुनिया में मनुष्य का रूप में जन्म देने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। और इस प्रकार माता मरियम ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक मीटिंग पॉइंट है, एक मध्यस्थ है। और हम वचन में पढ़ते हैं, बालक यीशु ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गया। और उसी प्रकार हम हर एक व्यक्तियों के बच्चे भी माता पिता ध्यान दें, जैसे बालक यीशु ईश्वर की कृपाओं में बढ़ते गया, उसी प्रकार हमारे बच्चियां, बेटा बेटियां भी ईश्वर की कृपाओं से बढ़कर बड़े होना चाहिए, उन्नत करना चाहिए। माता मरियम ईश्वर की मां बनने के लिए उसने क्या किया है? ऐसा कुछ काम किया है ईश्वर की मां बनने के लिए, या प्रभु यीशु को मानव रूप में जन्म देने के लिए उसने कुछ किया? ना उसके माँ बाप ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक ही जवाब है, जैसे हम 1 कुरिन्थियों 15:10 में पढ़ते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली है वह व्यर्थ नहीं हुई है। और इसलिए जो कुछ माता मरियम कहते हैं, जो कुछ मैं हूँ ईश्वर की कृपा से, और जो कुछ कृपा मुझे मिली है उसमें मैं एक भी कृपाओं को व्यर्थ होने नहीं दिया। इसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति माता मरियम का अनुसरण करते हुए ईश्वर ने जो हमें कृपा दिया है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। और माता मरियम जन्म लेती है सारी मानव जाति के उत्थान के लिए। माता मरियम की आत्मा फुल ऑफ ग्रेस, ईश्वर की कृपा से परिपूरित है, और इसलिए उनकी पूरी आत्मा
ईश्वर के लिए नित्य है। न केवल उनकी आत्मा ईश्वर के माता मरियम के शरीर भी पूरी तरह प्रभु के लिए है और अनंत जीवन पाने के लिए मोस्ट फिटिंग माता मरियम इस प्रकार अपना जीवन को जीती है। और शैतान हमसे यही चाहता है कि हमारी आत्मा बर्बाद हो जाए। शैतान यही चाहता है कि हमारी आत्मा नरक में जाए और इसलिए वह हमेशा यह योजना बनाता है कि हमें ईश्वर से कैसे दूर रखना है, प्रार्थनाओं से हमें कैसे दूर रखना है, मरियम से हमें कैसे दूर रखना है। और जब कभी हम मरियम से दूर हो जाते हैं या प्रभु से दूर हो जाते हैं, यह निश्चय है कि हमारी आत्मा नरक में शैतान ले जाएगा। और इसलिए आज हम माता मरियम को धन्यवाद की मिसाल चढ़ाते हुए, यदि आप अपनी आत्मा को गंवाना नहीं चाहते हैं, यदि आप अपनी आत्मा को नरक में डालने नहीं चाहते हैं, तो निरंतर प्रतिदिन माता मरियम की भक्ति कीजिए। क्यों? क्योंकि माता मरियम ही ऐसे एक नारी है जो शैतान का सर कुचलने वाली है। ईश्वर ने अधिकार दिया है शैतान के सर को कुचलने के लिए। और शैतान हमेशा यही करता है कि मैं कैसे आत्माओं को माता मरियम से दूर करे, प्रभु से दूर करे, ताकि उन्हें नरक में ले जाए। और माता मरियम कृपा से भरकर वो चाहती कि हम में से किसी का सर्वनाश ना हो, हमारी आत्मा बच जाए। और इसलिए माता मरियम निरंतर कोशिश करते हैं हमें बचाने के लिए। और यदि हम अपनी आत्मा को बचाना है, यदि हमारा परिवार प्रभु के लिए बनना है, तो हमें निरंतर माता मरियम की भक्ति करना चाहिए। और इसलिए यह रोजरी माला जो हम अपने घरों में बोलते हैं, रोजरी माला जो हम अपने बस्ती में करते हैं, यह सबसे उत्तम सत्य ताकतवर प्रार्थना है जो हमेशा हमें प्रभु के साथ मरियम के साथ जोड़ कर रखता है। और इसलिए महत्व दीजिए प्यारे भाई तथा बहनों, जब परिवार में 4 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब बस्ती के सभी लोग मिलकर 7 बजे रोजरी माला में भाग लेते हैं, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। नोवेना के पहले दिन में मैंने कहा था, शायद मुझे याद है तो सही, जैसे घास बिखरे हुए घास अकेला अकेला अलग अलग रहता है, यदि उसे हम आग लगाएंगे वह यूं ही जलकर वैसे भस्म हो जाएगी। और ये बिखरे हुए घासों को हम एक साथ एक बहुत बड़ा बंडल बनाएंगे और उसमें आग लगाएंगे तो वो क्या करेगी? उसकी आग बादलों को चीरकर ऊपर तक जाएगी। मेरा कहने के तात्पर्य यही है, यदि आप सामूहिक प्रार्थना में पूरे बस्ती 700 परिवार मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला में भाग लेते हैं, निस्संदेह हमारी प्रार्थना बादलों को चीरकर आकार तक पहुंचेगी। और जब हम परिवार के रूप में पति पत्नी बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसमें ज्यादा ताकत है प्यारे भाई तथा बहनों। और इसलिए सामूहिक प्रार्थना जब कभी आपको मौका मिले, आप जरूर उसमें भाग लीजिए और माता मरियम के साथ जुड़े रहिए, ताकि वह हम सबों को जहां माँ है वहां हम सभी बेटा बेटियों को ले जाना चाहते हैं। कूलर बंद करो। और इसलिए माता मरियम की भक्ति करना कभी भूलना नहीं चाहिए। नोवेना समाप्त हो गया, बर्थडे समाप्त हो गया, मगर हमारे माता मरियम के प्रति भक्ति निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ दिन पहले एक फादर ने प्रवचन में कहते हुए हमने सुना है कि हमारे पोप स्वामी प्रतिदिन कितने रोजरी बोलते हैं? रॉबिन 4 रोजरी बोलते हैं। आनंद के वेद, दुख का वेद, महिमा के वेद, ज्योति के वेद, 4 रोजरी बोलते हैं। कौन? सारी दुनिया को चलाने वाला हमारे पोप स्वामी। और आप और मैं कितना रोजरी बोलते हैं? बड़ी मुश्किल से एक रोजरी जो शाम को अपने घर में होती है, पर्याप्त नहीं।
यदि पोप साहब 4 रोजरी बोल सकते हैं, क्या हम 1 रोजरी और बढ़ा सकते हैं? और इसलिए हमारी सीमित प्रार्थना में जो घर में होती है शाम के समय आधा घंटे, डोंट बी सेटिस्फाइड विद दैट। अभी लॉकडाउन में हम सबों को बहुत समय है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन, जिसके द्वारा हम शैतान को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं और माता मरियम के समान यीशु के लायक पवित्र जीवन जी सकते हैं। एक छोटी सी घटना है। एक धर्म बहन, एक सिस्टर जो मोनास्ट्री में रहती थी, जिसका नाम है बैट्रिक्स, बाहर देश का। और यह बैट्रिक्स जो मोनास्ट्री में मठ में रहने वाली सिस्टर अपने समर्पित जीवन में खुश नहीं रहती है, और इसलिए वह मन में सोचती है, शैतान ने उसके दिल में दिमाग में घुस गया, उसे प्रलोभन दिया कि मैं छोड़कर बाहर चले जाऊं और दुनिया के लोगों के समान जीवन जियो। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने हाथ में जो ड्रेस पहनाते हैं उसे, उनका गिरजाघर में एक माता मरियम का तस्वीर था, तस्वीर के सामने वो अपने ड्रेस को रख देती है, और उसने वो इंचार्ज थी बच्चों को संभालने में, उसका चाबी भी माता मरियम के तस्वीर के सामने रखकर वो दूर चले जाती है दुनियादारी जीवन जीने के लिए, और बाहर गई कॉन्वेंट से, और हर प्रकार की बुरी बातों में गिर गई। अचानक एक दिन उसके कॉन्वेंट में काम करने वाला एक नौकर उसे दिख गया। हालांकि यह नौकर ने सिस्टर को नहीं पहचाना, क्योंकि उसका वेशभूषा बदल गया, और इसलिए वो सिस्टर ये नौकर के पास आकर पूछती है, क्या आप सिस्टर बैट्रिक्स को जानते हो उस मठ में? और उसने जवाब दिया, वो तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पवित्र होली सिस्टर है, बहुत अच्छी है, अभी भी है, ऐसा बोली। और ये सोच में पड़ जाती है, मैं तो बैट्रिक्स इधर हूं, वहां कौन है मेरे नाम से? तो वह देखना चाहती है कि कौन है कॉन्वेंट में। और एक दिन वह कॉन्वेंट में आती है और बोलती है, मैं सिस्टर बैट्रिक्स से मिलना चाहती हूँ। और सिस्टर बैट्रिक्स आई। कौन थी बैट्रिक्स? माता मरियम, जो ड्रेस उसने तस्वीर के सामने छोड़ा था। जिस क्षण से वह मठ छोड़कर बाहर चलेगी, उसी क्षण से माता मरियम उसका ड्रेस पहनकर नोविस मिस्ट्रेस बनकर पूरे कारोबार संभाली। और जब इसने देखा कि मैं माता मरियम हूं, जिस दिन से तुम गई हो उस दिन मैं तुम्हारे कपड़े बनकर तुम्हारे नाम से तुम्हारे सब काम करती थी। और माता मरियम ने क्या कहा उससे? माता मरियम ने यही कहा कि मेरा बेटा अभी भी आपकी इंतजार कर रहा है, पश्चाताप करो, पाप की जीवन छोड़ दो, फिर वापस आ जाओ। ये है माता मरियम, हर एक आत्मा को बचाना चाहती है, और तुरंत ये अंदर जाती है। माता मरियम के पास जो कपड़ा था सब उसे उतार के दे देती है। माता मरियम गायब हो जाती है। ये सिस्टर फिर से बनकर जीवन जी रहे हैं। सब उसके मरने के समय आया, तब उसने अपना सच्चाई बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कॉन्वेंट छोड़कर भाग गई थी, मेरे जगह पर माता मरियम ने इतना दिन सेवा किया। ऐसा पश्चाताप का जीवन जीकर एक महान संत बनकर वह मरती है। तो यही दर्शाता है प्यारे भाई तथा बहनों, हम इंसान कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब हम पाप करते हैं, प्रभु से दूर भाग जाते हैं, माता मरियम रोती है, उसकी आत्मा तड़पती है,
जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक वह हमारा इंतजार करती रहती है और अपने बेटा प्रभु से निवेदन करती रहती है कि हम बच जाएं। ये है हमारी माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, सारी मानव जाति की माँ, यीशु की माँ हम सबों को बचाना चाहती है, हमें अपना प्यार दिखाना चाहती है और हम सबों को मरियम के समान जीवन जीने के लिए बुलाती है। तो आइए प्यारे भाई तथा बहनों, माता मरियम को पाए हुए सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हुए मरियम के समान बाहरी चीजों से हम अपने आप को नहीं सजाएं, मगर माँ के समान सद्गुणों से, नम्रता से, प्यार से, क्षमा से, अच्छी गुणों से हम अपने आप को प्रकट करें जो ईश्वर हमसे चाहता है। और इस प्रकार हम माता मरियम के सहारा एक अच्छा जीवन, क्रिस्तीय जीवन, प्रभु के लायक जीवन जी सकते हैं। और आज हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए इसी के लिए विशेष कृपा मांगे। आमीन। स्वीकारो हे प्रभु भेंट हमारी, आशीष हमको दीजिए। स्वीकारो हे प्रभु भेंट हमारी, आशीष हमको दीजिए। स्वीकारो हे प्रभु भेंट हमारी, आशीष हमको दीजिए। मानव संग की रोटी के साथ चढ़ाते हाथ। मानव संग की रोटी के साथ चढ़ाते हे प्रभु इन्हें स्वीकारो। हे प्रभु इन्हें स्वीकारो, आशीष हमको दीजिए। स्वीकारो हे प्रभु भेंट हमारी, आशीष हमको दीजिए। स्वीकारो हे प्रभु भेंट हमारी, आशीष हमको दीजिए। हमारे सुख दुख तमोर भई, अर्पित करें तुझे। हमारे सुख दुख तमोर भाई तथा बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे इस पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से इस बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु,
तेरे पुत्र के माता के इस दिन में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा की यह उपहार अर्पित करते हैं। ये इस पवित्र आदान प्रदान से हम लोगों को मुक्ति का फल प्राप्त हो। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह यथार्थ उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों की अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पुनर्हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हर पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी गो में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशो दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिससे हम उनके हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख प्रताप में पुनरुत्थान
और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत मार्टिन de पोरस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंतकाल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। तेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में यह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानियों मिलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेघ, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेघ, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेघ, तू जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, स्वर्गीय भोजन से पुष्ट होकर हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कुमारी माता से जन्म में तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, वचन और कर्म से घोषित करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सबों को जय यीशु। माता मरियम के आदर में और कुछ लोगों ने दान दिया है। जेनेट जॉन 500 रुपया बी ब्लॉक से, माता मरियम 500 रुपया, रेचल अलेक्जेंडर बी ब्लॉक से 500 रुपया, और कल की मिसा में एलिजाबेथ ने जो भी फूल की सजावट है उन सभी फूलों को उन्होंने दान दिया है। तो आप सबों को माता मरियम की विशेष आशीष और कृपा मिले। और कल से मिसा बलिदान सुबह 7:30 बजे होगा, इसलिए सोने वाले सब जाग जाइए। कल से मिसा सुबह मॉर्निंग 7:30 AM होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आप सब विद्यालय प्रभु की सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सकें। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
दिल के सुख दुख